गौर एरो मॉल। जी हाँ, मैं आज आपको लेके आया हूँ गौर एरो मॉल की लाइव लोकेशन पे, जिसमें हमारे ये पासपोर्ट स्टूडियोज़ अपार्टमेंट बन रहे हैं और ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की साइट है। आप देखेंगे इसका जो ये बेस है ये ऑन ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है। इसके नीचे -1 लेवल की पार्किंग है और आप इस तरफ देखेंगे कंटिन्यूसली, रेगुलरली, नॉन स्टॉप, स्मूथली ये हमारा स्टूडियोज़ अपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और ये जो स्टूडियोज़ अपार्टमेंट है हमारा माय1 टेक्नोलॉजी पे ये बिल्डिंग बनेगी। ग्राउंड प्लस 12 स्टोरी ये बिल्डिंग रहेगी, टोटल 12 स्टोरी ये बिल्डिंग रहेगी, जिसमें ऑन ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल है, फर्स्ट फ्लोर पे भी रिटेल है और सेकंड फ्लोर पे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और मेडिकल की एक जो फैसिलिटी है उसका प्रोविज़न है, जिम का प्रोविज़न है, बैंकेट हॉल का प्रोविज़न है। उसके साथ ऑनवर्ड 3rd फ्लोर से लेके 12th फ्लोर तक ये हमारे शानदार स्टूडियोज़ अपार्टमेंट बन रहे हैं। इसकी जो खासियत है, जैसा कि मैंने बताया, ये माय1 टेक्नोलॉजी पे बेस है। और अगर आप देखेंगे माय1 टेक्नोलॉजी की जो एक कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो बहुत शानदार तो होती है, बहुत तेज़ी से होती है, साथ के साथ उसमें जो फिनिशिंग का एक जो लेवल आता है वो बहुत ही उम्दा होता है। आप इस तरफ दिखाइए, ये मॉल का जो काम चल रहा है पैरेलली, मॉल भी हमारा 2027 में एज़ पर रेरा रेडी हो जाएगा। अभी आप देखिए 2023 दिसंबर एंड है और हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। और ये जो मॉल है ये भी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक ही रहेगा। तो आप देखिए, गौर जो डेवलपर है वो ऐसे ही ब्रांड नहीं बना। उसकी जो खासियत है, गौर डेवलपर की मैं बात करूं तो वो टाइमली या बिफोर टाइम पोजीशन देते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूज़र हैं, वो इस प्रॉपर्टी पे आके या जो इनके अलावा दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ हैं गौर की, उस पे जो भी अपनी एक इनकम है, चाहे अपना उन्होंने कोई काम धंधा खोलना है, अपनी कोई दुकान खोलनी है या अपना कोई ऑफ़िस लेना है, या अगर मैं एक रेंटल इनकम की बात करूं या पैसिव इनकम की बात करूं, जैसे कि स्टूडियोज़ अपार्टमेंट एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। क्योंकि ये जो स्टूडियोज़ अपार्टमेंट हैं इसकी चलने की जो गारंटी है वो है हिंडन सिविल एयरपोर्ट। जी हाँ, यहाँ से हार्डली 300 से 350 मीटर की डिस्टेंस पे सिविल हिंडन एयरपोर्ट आता है, जिसमें फ़िलहाल जालंधर, भटिंडा और देहरादून की फ़्लाइट्स एक्टिव हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में 1 से 1.5 साल में 10 से 15 स्टेट्स की फ़्लाइट उड़ना तय है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये जो लोकेशन है ये दिल्ली के करीब है, दिल्ली से 0 किलोमीटर आती है ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूं, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की कनेक्टिविटी पे आता है। और ये दिल्ली के करीब होने की वजह से यहाँ पे अगर डिमांड और सप्लाई की भी मैं बात करूं तो लैंड लिमिटेड है, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉपर्टी के रेट तो आसमान छुएंगे, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी पे रेंटल वैल्यू शानदार आती है वहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने तय हैं। जी हाँ, इस स्टूडियो अपार्टमेंट का जो साइज़ है वो 450 स्क्वायर फीट का है। और ये जो स्टूडियोज़ अपार्टमेंट हैं, कहीं ना कहीं जब ये एयरपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ़्लाइट्स का आवागमन होगा, तो जो भी गेस्ट हैं या जो भी यहाँ पे रुकेंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी पे इन स्टूडियोज़ अपार्टमेंट में रुकेंगे और कहीं ना कहीं गौर का एक किसी बजट होटल से या 4 स्टार होटल से या 5 स्टार होटल से टाई अप होना तय है। क्योंकि जो इसका एलिवेशन है, इस बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो बहुत ही शानदार है। अब मैं आपको मॉल के बारे में बता रहा था, मैडम थोड़ा सा आगे आइए। मॉल की जो यूएसपी है वो यूएसपी इस तरीके से है कि एक तो ये लो राइज है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे अंडर कंस्ट्रक्शन हल्दीराम ऑन बोर्ड आ चुका है। जी हाँ,
आप ये देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे हल्दीराम जैसा अगर ब्रांड आया है तो उसकी भी कहीं ना कहीं एक अपनी प्लानिंग होगी, कहीं ना कहीं उसकी एक इस तरीके की प्लानिंग है कि यहाँ पे आने वाले समय में इतना फुटफॉल आएगा। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास आने हैं। ग्राउंड फ्लोर डेडिकेटेडली सारा का सारा रिटेल का है, जिसमें 155 स्क्वायर फीट से एक शॉप स्टार्ट होती है और जो गौर डेवलपर है वो आपको कहीं ना कहीं इसमें जब तक इसकी पोजीशन होती है आपको एक अश्योर्ड रेंटल मिलता है और आफ्टर पोजीशन नेक्स्ट 2 इयर्स आपको अश्योर्ड लीज़ मिलती है। जी हाँ, और मैं ब्रांड की बात कर रहा था, तो जैसे हल्दीराम इसमें एक ब्रांड आया है, ऐसी इसमें फर्स्ट फ्लोर पे जो 6 मल्टी स्क्रीन सिनेमा है उसका टाई अप वेव सिनेमा से हो गया है। जी हाँ, वेव सिनेमा आज के टाइम में इस प्रॉपर्टी पे ऑन बोर्ड है। तो आप ये समझिए कि इस प्रॉपर्टी पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसा कोई प्लान आप सोच रहे हैं कि आपको किसी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग रेगुलरली एक रेंटल इनकम, पैसिव इनकम मिले, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार एक ऑप्शन में निकल के आई है। दूसरा, जिस प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू अच्छा होता है अनडाउटेडली उसकी जो एक एप्रिसिएशन वैल्यू है वो बहुत ही एक हैंडसम वे में जाती है। तो मैं अपने इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले यही कहूँगा, मैं दिनेश दयाल कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टर्स की एंड यूजर्स की इस तरीके से उनको हेल्प करना चाह रहा हूँ कि वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें उनका एक इनकम का सेकंड सोर्स बन के आए। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रेंटल इनकम या पैसिव इनकम। जी हाँ, अगर रेंटल इनकम और पैसिव इनकम आपकी स्ट्रांग होती है तो ये मेरा पिछले 12 सालों से एक अनुभव रहा है, एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा है कि 9वें और 10वें साल में वो इन्वेस्टर्स दूसरी प्रॉपर्टी बना लेता है। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे स्क्रीन के नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑलवेज फिट रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।